ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। कहा जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए भारत से मकबूजा कश्मीर, सिंध तास मुआहदे और दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। I appeal for an end to the fighting and the return to serious negotiations. At this defining moment, I urge this Council to act with unity and urgency for dialogue. And I urge the international community to rally behind the sole path that can deliver lasting peace, diplomacy, grounded in international law, including the UN Charter. ईरान इसराइल जंग के 8वें रोज सुलह की बात। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद अमन की तलाश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास में कहा कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। जंग से गुरेज और अमन को मौका दिया जाए। तनाज़ा मजीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। दुनिया में अमन व अमान कायम रखना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। Military strikes, violating the sovereignty and territorial integrity of Iran in flagrant violation and contravention of the UN Charter and fundamental principles of international law. 1 week later, as a result of such irresponsible behavior, the situation has only exacerbated, with grave implications for regional and international peace and security. ईरान इसराइल ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली हमलों से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुतालबा। कहा ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मसला पुरअमन तरीके से तय किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल डायलॉग के लिए करारदाद मंजूर करे। ईरान के जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले जंगी जराइम हैं। इसराइल ने UN चार्टर और आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई। ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाज जंग मुसल्लत की। ईरान सिर्फ दिफा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर जेनेवा में मुज़ाकरात आज होंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि इसराइली हमलों के दौरान बातचीत नहीं हो सकती। OIC वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत के लिए इस्तंबुल पहुँच गए। OIC में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब फवाद शेर इस्तंबुल पहुँच गए। चीन का यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम। चीनी सफ़ीर ने कहा ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। बातचीत के जरिए मसाइल के हल के हामी हैं। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में थिंक टैंक्स, स्कॉलर्स और आलमी मीडिया से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर तफसीली रोशनी डाली। I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President. अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तस्दीक कर दी। कहा ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं। तज्ज़ियाकारों ने ट्रंप के फैसले को यूरोपी दबाव और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से मुलाकात का नतीजा करार दे दिया।
कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, बैरूनी किरदारों ने तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश की तो ईरान का फौजी और स्ट्रेटेजिक रद्द-ए-अमल फौरी होगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। ईरान ने इसराइल पर फिर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। 18 अफराद जख्मी हुए। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली फोर्सेस के भी तेहरान पर हमले। इसराइली मीडिया का साहियूनी फोर्सेस की जानिब से आयतुल्लाह खामनाई के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की शहादत की खबर झूठी निकली। खामनाई के मुशीर ने हालत बेहतर होने पर बयान जारी कर दिया। कहा, मैं जिंदा हूं और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अली शमखानी 13 जून को इसराइली हमले में जख्मी हुए थे। इसराइल का गाजा में कत्लेआम जारी। साहियूनी फौज ने इमदाद के मुंतजर मजीद 25 फलस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया। 120 फलस्तीनी जख्मी। Put it wide. Pakistan are in the final after a shootout victory. Remarkable emotion from Pakistan. This will resonate around the country. पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर नेशंस हॉकी कप के फाइनल में जगह बना ली। मुकर्रर वक्त में दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। पेनल्टी शूटआउट्स पर पाकिस्तान ने 3-2 से मैदान मार लिया। पेनल्टी पर हन्नान शाहिद, राना वहीद और अफराज ने गोल किए। गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने पेनल्टी शूटआउट्स में 3 गोल रोककर पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को हरा दिया। इवेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौमी हॉकी टीम को सेमीफाइनल में शानदार फतह पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, कौमी टीम ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। यकीन है टीम फाइनल में भी कामयाबी हासिल करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है हम जल्द हॉकी के मैदान में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लेंगे। बैरून मुल्क कामयाब सिफारतकारी के बाद पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द आज रात वतन वापस पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची में वालहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। शारा फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेज़ां। वज़ीर आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का बिजनेस प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। जायजा इजलास में कहा, समुंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। ये बोझ खत्म करने के लिए इक़दामात प्लान में शामिल होने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का गैर मुल्की दौरे पर दफ्तर की चाबियां साथ ले जाने का इंकशाफ। गवर्नर हाउस सिंध में दफ्तर पर ताले के बायस अमन ओमान से मुताल्लिक अहम इजलास न हो सका। कायम मकाम गवर्नर अवैस शाह ने सूरत हाल को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि यह आईनी मनसब है, किसी की जाती बैठक नहीं। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा, अवैस कादिर को गलत फहमी हुई। इजलास के लिए अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। मखसूस दफ्तर भी पेशगी तौर पर तैयार था। बर वक्त इत्तला देते तो मरकजी दफ्तर भी खोल दिया जाता। वाक़े की इंक्वायरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी। कमल शोज़िब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वजीर आजम फारिग है।
बिजनेस कम्युनिटी चेयरमैन एफबीआर के खिलाफ मैदान में आ गई। कारोबारी तबके को चोर कहने पर राशिद महमूद लंगड़ियाल से माफी मांगने का मुतालिबा। एफपीसीसीआई ओहदेदारान ने कहा, टैक्स देने वालों को चोर कहा जाता है। अब गिरफ्तारियों की धमकी दी जा रही है। अगर ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ मंजूर की गई तो फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने वजाहत कर दी। कहा, एफबीआर के पास गिरफ्तारी का इख्तियार पहले से मौजूद था। सेल्स टैक्स फ्रॉड में 5 करोड़ से कम रकम पर गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गईं। पुलिस ने गुलशन इकबाल के फ्लैट से मिलने वाली लाश सोहराब गोट सर्द खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की लाश 1 हफ्ते पुरानी है। वो घर में अकेले रह रही थी। ताफुन पर इलाका वकीलों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी। और मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। समुद्री हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।